डॉक्टर को ही नहीं, मनरेगा के मजदूरों को भी मजदूरी नहीं मिल रही है। राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि मनरेगा के मजदूरों का 3,358 करोड़ रुपया बाकी है। यह छोटी राशि तो नहीं है। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रितास ने इस बारे में सवाल पूछा कि किस किस राज्य में कितनी मजदूरी बाकी है। तब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि 27 जनवरी 2022 तक 3,358 करोड़ रुपया बाकी है। यूपी के मजदूरों का 597 करोड़ रुपया बाकी है, जिन्हें मनरेगा के तहत जिन्होंने काम किया है। इसी तरह राजस्थान के मजदूरों का 555 करोड़ रुपया बाकी है। पश्चिम बंगाल के मजदूरों का 752 करोड़ और झारखंड के मजदूरों का 379 करोड़ बाकी है। यह तो पैसे का हिसाब है। हम नहीं जानते कितने लाख मजदूरों की मजदूरी कितने दिनों से बाकी है। चुनाव के समय खाते में पैसा तुरंत भेज दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उनके खाते में पैसा जाने में इतनी देरी क्यों होती है? क्या आपने सुना है कि सांसदों और विधायकों को वेतन नहीं मिला? 1 महीने की देरी हो गई। तो फिर मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले मजदूरों की मजदूरी समय पर क्यों नहीं दी गई? मनरेगा में काम करता हूँ, कभी कभी लड़ना झगड़ना पड़ता है तो बहुत मुश्किल से 100 दिन का काम ले पाता हूँ। 100 दिन का काम तो चलो मिल जाता है, लेकिन क्या होती है उसमें जो है समय से मजदूरी नहीं मिल पाती है। 2-2, 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं मिलता है। जब हम लोग ब्लॉक पर जानकारी करी थे या जिला पर जानकारी करी थे तो कहीं है कि नरेगा में है बजट कम है। सरकार बजट ऐसा बनाए रहा कि बजट खत्म हो गया है। जब कभी बजट बनी तब मनरेगा भुगतान हुई। 5 साल तेरे नरेगा के रहता मतलब बुरा हाल हुई हुआ है कि कुछ कहा ना जाए सकर। ना तो कभी समय तेरे पेमेंट हुई पावत है और ना तो जो है पूरा काम मिल पावत है। हमारे नरेगा चल रही है यहाँ पे तो 2 महीने हो गया, हमारा सीटा नहीं आया बराबर। हम काम भी कर रहे हैं, हमारे सीटा नहीं आएगा, हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो हम खिलाएंगे क्या बच्चों को? तो खिलाएंगे क्या तो फिर मैं आगे क्या काम करूँगी? तो मेरे इधर क्या शहर भी नहीं है, कुछ है नहीं है, तो मैं फिर कहाँ जा मजदूरी करके मैं खिलाऊंगा टाबरों को? तो मेरा पेमेंट तो टाइम पर भुगाओ सर, नहीं भुगाओ तो मैं क्या खिलाऊंगी टाबर को? मनरेगा एक्ट में है कि काम करने के 15 दिन के भीतर मजदूरी देनी है। देरी होने पर मुआवजा देना है। सरकार वो भी कभी ठीक से नहीं देती होगी। क्या मजदूर के पास इतना पैसा होता है कि काम करने के बाद पैसे के लिए वो 1.5 महीने तक इंतजार करे? इस बार के बजट में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ कर दिया गया। तर्क दिया जा रहा है कि मांग कम है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल काम की मांग बढ़ती है, जिसके कारण सरकार को संशोधित बजट में पैसा बढ़ाना पड़ता है। आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि महामारी पूर्व के समय से काम की मांग इस वक्त ज्यादा है, तब तो ज्यादा बजट का प्रावधान होना चाहिए था। सरकार ने बजट में नरेगा के लिए 73,000 करोड़ की घोषणा की। 2 साल से कोरोना का काल चल रहा है, मजदूरों में हाइतराई मची है, पैसा नहीं मिल रहा है, रोज़गार जो है वो छीना जा रहा है, लोग गांव में लौटे हैं। 45% डिमांड बढ़ा 2020-21 में और सरकार ने वहाँ और 40,000 करोड़ की व्यवस्था करते हुए 1,10,000 करोड़ की व्यवस्था नरेगा का किया 20-21 में, और उसमें भी 17,000 करोड़ के पेमेंट बकाया रह गए उस साल के अंत में। और उसके बाद सरकार ने पिछले साल 73,000 करोड़ की व्यवस्था की और इस साल भी 73,000 करोड़ की व्यवस्था की। इसका साफ मतलब है कि नरेगा के पैसों को बिल्कुल ही नरेगा का गला घोंटा जा रहा है। और नरेगा का गला घोंटने का मतलब है कि वो 10-12 करोड़ परिवार जो नरेगा से अपनी जीवन यापन पूरा कोई अमीर नहीं बनता है, लेकिन जिंदा रहने जितना रोज़गार पाते हैं, और एकमात्र रोज़गार की गारंटी का कार्यक्रम जहां लोग आते हैं और 100 दिन के रोज़गार तक मांगते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आज की तारीख में पिछले साल उन्होंने 73,000 करोड़ किया। जब बहुत ज़्यादा लोग रोज़गार मांगने लगे तो 25,000 करोड़ दिया, और वो भी थोड़े थोड़े टुकड़ों में दिया एक्स्ट्रा, तो 98,000 करोड़। लेकिन आज यदि आप जाएंगे नरेगा के वेबसाइट पर तो दिखता है कि 8.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस
आज भी पेंडिंग है पेमेंट के लिए। उसका मतलब लोग भटक रहे हैं, काम कर चुके हैं, वो सबसे गरीब वर्ग काम कर चुका है और उनके पास पेमेंट नहीं है। सरकार ने कहा है ये बेकार है, आप यदि 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दोगे ये बेकार है, और बेकार तो करा रही है और सरकार को कानून के अनुसार उसमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए, वो भी नहीं दे रही है। सरकार ने एक योजना बनाई थी उन्नति, इसके तहत मनरेगा के 2 लाख मजदूरों को ट्रेनिंग देनी थी। 19 दिसंबर 2019 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्नति प्रोजेक्ट लॉन्च किया ताकि ट्रेनिंग के बाद मनरेगा के मजदूरों को पक्का या बेहतर काम मिल सके। सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 में मनरेगा के मजदूरों को ट्रेनिंग देने से संबंधित कई हेडलाइन मिल जाएगी छपी हुई, ड्रीम सीक्वेंस में ले जाने वाली। सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी ने 31 दिसंबर 2021 की अपनी रिलीज में बताया है कि उन्नति के तहत 3 साल में देश भर के 2 लाख मजदूरों को 100 दिन की ट्रेनिंग दी जानी थी ताकि उनका कौशल बेहतर हो। लेकिन 2019-20, 20-21, 21-22 में मात्र 12,561 मजदूरों को ट्रेनिंग दी गई। क्या सरकार को देश भर में 3 साल के भीतर 2 लाख मनरेगा के मजदूर नहीं मिले जिन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती थी? क्या आपको याद था कि उन्नति नाम की योजना लॉन्च हुई है? योजनाएं पूरी होने के लिए लॉन्च होती हैं या हेडलाइन और विज्ञापन के लिए? आप देख रहे हैं, आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।